प्रेरित चरित अध्याय 2 का यह अंश पेंतेकोस्त के दिन का एक अत्यंत शक्तिशाली दृश्य प्रस्तुत करता है। जो पतरस कुछ समय पहले तक डर के मारे यीशु को पहचानने से भी इनकार कर रहा था, वही पतरस अब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरकर निडरता से हजारों की भीड़ के सामने खड़ा है। वचन 14। ये हमें सिखाता है कि जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है तो हमारी सारी कमजोरियां और डर एक ईश्वरीय साहस में बदल जाते हैं। अपने साहसिक संदेश वचन 22-24 पतरस स्पष्ट रूप से यीशु मसीह के सामर्थी जीवन, उनकी क्रूस की मृत्यु और उनके महिमा में पुनरुत्थान की घोषणा करता है। वह बताता है कि यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना कोई मानवीय दुर्घटना नहीं थी, बल्कि परमेश्वर की पूर्व निर्धारित योजना का हिस्सा था। इस अंश की सबसे प्रभावशाली बात यह है कि मृत्यु के लिए उसे अपने वश में रखना असंभव था। यीशु की मृत्यु पर यह अद्भुत विजय ही हमारे मसीही विश्वास की अटल नींव है। ये हमें ये सांत्वना और आशा देती है कि हमारे जीवन की सबसे अंधकारमय और कठिन परिस्थितियां, यहाँ तक कि मृत्यु भी अंतिम सत्य नहीं है। परमेश्वर के पास हर अंधकार से प्रकाश और मृत्यु से जीवन उत्पन्न करने की शक्ति है। आगे वचन 25-32 पतरस राजा दाऊद की भविष्यवाणी का हवाला देते हुए ये सिद्ध करता है कि यीशु ही वह सच्चा मसीहा है जिसे मृत्यु के बाद कब्र में सड़ने के लिए नहीं छोड़ा गया। पतरस पूरे विश्वास से घोषणा करता है, परमेश्वर ने उसी यीशु को जिला उठाया और हम सब इसके गवाह हैं। ये वचन आज हमें भी एक चुनौती देता है। हम केवल किसी ऐतिहासिक महापुरुष पर विश्वास नहीं करते, बल्कि एक जीवित उद्धारकर्ता की आराधना करते हैं। जिस प्रकार प्रेरित इस सच्चाई के गवाह थे, आज हमें भी अपने कार्यों, शब्दों, प्रेम और क्षमा के माध्यम से इस जीवित मसीह का सच्चा गवाह बनना है। प्रार्थना। हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने यीशु मसीह को मृत्यु से जिला उठाया और हमें एक जीवित आशा दी। प्रभु, हमें भी पतरस के समान पवित्र आत्मा का साहस और ज्ञान प्रदान कर। हमारी सहायता कर कि हम जीवन की किसी भी परिस्थिति में निराश न हो, बल्कि मृत्यु पर विजय पाने वाले मसीह के सच्चे गवाह बनकर इस दुनिया में आपका प्रेम और प्रकाश फैला सकें। यीशु के पवित्र नाम में, आमीन।